गुजरात हिमाचल चुनाव से पहले आज बीजेपी और दूसरे सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा वो इसलिए क्योंकि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नतीजे आने वाले हैं और 8 बजते ही मतगणना भी शुरू। वोटों की गिनती 8 बजते ही शुरू। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे उनमें बिहार की 2 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट है, महाराष्ट्र की 1 सीट है, हरियाणा की 1 सीट है, ओडिशा और तेलंगाना की सीटें शामिल हैं। बिहार की 2 सीटें हैं, मोकामा की और गोपालगंज की सीटें। यहां पर बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर है, मुकाबला है। बिहार में नई सियासी समीकरण बनने के बाद से यह पहला चुनावी नतीजा होगा। यूपी में गोला गोकर्णनाथ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला है। बीएसपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार यहां खड़े नहीं किए, हालांकि बीएसपी का जो कैंडिडेट हो बिहार की सीट पर जरूर। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट से बीजेपी के हटने के बाद शिवसेना के उद्धव गुट की जीत यहां तय मानी जा रही है। हरियाणा की आदमपुर सीट, यहां पर भजनलाल परिवार का एक और सदस्य, नई सियासी लॉन्चिंग होने जा रही। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए, सीट खाली हुई, तो ऐसे में बीजेपी ने उन्हीं के बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव में उतारा है। तो हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पटना से रोहित और आशीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखीमपुर से। सबसे पहले पटना का रुख करते हैं। रोहित, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। क्या क्या अनुमान जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, किस तरह से यहां पर वोट कास्ट किया गया, किस तरह से वहां पर प्रचार हुआ? देखिए राजीव, बताएं कि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक है मोकामा और दूसरा है गोपालगंज। लेकिन सबसे जो सबकी नजरें जो टिकी हुई हैं वो मोकामा पे टिकी हुई है, क्योंकि मोकामा बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह का जो है वो क्षेत्र माना जाता है और लगातार वो यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं। जेडीयू के टिकट पे भी रहे हैं, निर्दलीय भी जीते हैं और आरजेडी के टिकट पर भी वो चुनाव जीते हैं, तो उनका दबदबा इस पूरे क्षेत्र में है। लेकिन पिछले दिनों आर्म्स एक्ट के केस में जब उन्हें जेल की सजा हुई, उनकी सदस्यता चली गई और उनकी पत्नी को फिर आरजेडी ने मैदान में उतारा है और उनको टक्कर दे रही हैं बीजेपी की सोनम देवी भी एक बाहुबली नेता ललन सिंह की पत्नी है। तो मोकामा में 2 महिलाओं की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, जिनके जो पति हैं दोनों यानी कि आमने सामने। रोहित, आप बता रहे हैं कि बाहुबली, लेकिन क्या काउंटिंग शुरू हो गई है 8 बजते ही? ये देखिए 8 बजे का वक्त हो चुका है और काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जैसा कि होता है, पहले पोस्टल बैलेट की जो है वो गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम्स की गिनती की जाएगी। और माना जा रहा है क्योंकि केवल 2 सीटों पर ही चुनाव होने हैं, गोपालगंज और मोकामा, तो 10:30-11 बजते तक स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिर आरजेडी को इस चुनाव में जीत हासिल होती है या फिर बीजेपी जो है वो आरजेडी को कहीं ना कहीं टक्कर देने में ठीक है। आप बता रहे हैं कि 2 घंटे या 3 घंटे में जो पिक्चर है वो क्लियर हो सकती है। आरजेडी बना बीजेपी। ठीक है रोहित, लौट रहा हूं आपके पास। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, लखीमपुर से हमारे सहयोगी आशीष हैं। क्या वहां पर काउंटिंग शुरू हो गई है आशीष? गोला गोकर्णनाथ सीट, वहां पर क्या समीकरण? देखिए अजीब, यहाँ पर जो काउंटिंग है अभी शुरू हुई है, चूंकि पोस्टल बैलेट पहले शुरू होंगे और उसके बाद ही, चूंकि एक सीट गोला गोकर्णनाथ की सीट है जो काफी इंटरेस्टिंग सीट है। पहली बात तो चूंकि जिस तरीके से अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी यहाँ से बीजेपी के लिए फाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से तिवारी, हरशंकर तिवारी यानी जिनके जो बेटे हैं लगातार वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से थे, तो साफ है कि ये जो 2 सीटें हैं, यानी कि एक सीट पर ये 2 लोग जो यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि कार्डियक अरेस्ट की वजह से अरविंद गिरी के जो निधन हुआ था उससे सीट ये खाली हुई थी और उसकी वजह से अब जो है अमन गिरी यहाँ से लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट है गोला गोकर्णनाथ की, जहां पर इससे पहले भी तकरीबन जो समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रही है, लेकिन इसके बाद अब चूंकि इस बार जब जिस तरीके से देहांत हुआ है तो ऐसे में सिंपैथी भी है। और इस बार जो कैंपेनर थे, आप बीजेपी की मानिए कि सीट इतनी इंपॉर्टेंट है चूंकि यहाँ पर 40 कैंपेनर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने, चूंकि ये सीट आती है जो संसदीय है वो टेनी के उसमें आती है, यानी लखीमपुर के जो कांड हुआ था एक, उसको लखीमपुर कांड काफी फेमस हुआ था, उसको लेकर यहाँ पर किसानों पर जब गाड़ी चढ़ी थी तो उसको लेकर ये सीट उनके संसदीय उसमें आती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं 40 जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे वो यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, केवल प्रदेश अध्यक्ष ने ही यहाँ पर कैंपेनिंग की थी। तो ये मजबूत दावेदारी अभी तक बीजेपी की मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे उनका देहांत
देहांत हुआ था उसके बाद से सीट खाली हुई थी, तो लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ में है। और इसके साथ साथ बीजेपी ने अपनी पूरी कोशिश यानी पूरी टीम लगा दी थी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनके लिए भी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जब से उन्होंने ये ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश में, तब से उसके बाद ये सीट एक तरीके से बीजेपी के लिए भी मजबूत मानी जा रही है कि वो किस तरीके से इसको जिताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की ये फाइट है। और ऐसे में आशीष, एक बात आप बताएं, समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा, यानी कि अखिलेश यादव आप बता रहे हैं कि प्रचार के लिए नहीं आए, प्रदेशाध्यक्ष आए, दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े स्टार प्रचारक पहुंचे। क्या बीजेपी को लग रहा है कि सीट थोड़ी सी फंसी है क्योंकि लखीमपुर की घटना हुई थी यहां पर? जी जी जी, जिस तरीके से लखीमपुर की घटना हुई थी, किसानों में काफी ज्यादा रोष था इसको लेकर। शुगर केन यानी गन्ने के कुछ मुद्दे थे, उनको लेकर भी काफी रोष था। तो बीजेपी किसी भी तरीके से इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद कैंपेनिंग के लिए यहाँ पर आना पड़ा था। और इसके साथ साथ उनके 40 वो ऐसे कैंपेनर थे, वो मौजूद थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर रोष है और अजय मिश्रा टेनी यानी जिस तरीके से जो मामला उठा था लखीमपुर से लेकर, उसको भी लोगों में अंदर रोष है। तो ऐसे वजह से नतीजों का रहेगा कि क्या परिवर्तित होता है वो रोष नतीजों में नहीं। रोहित और आशीष, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।